अरे मूर्ख उठ, वे चले गए। कौन चले गए? वही चारों बंदी हैं? ये तो अंधेर हो गया। दानवराज हैग्रीव को पता चला तो हम सब मारे जाएंगे। अब क्या होगा? कहाँ भाग गए वो चारों? दानवराज हैग्रीव को सूचना तो देनी पड़ेगी। चलो चलो चलो। दुष्टों, मैं तुम्हारी जिह्वा खींच लूंगा। कहाँ गए वो चारों? पता नहीं दानवराज, एक क्षण को हमारी पलक झपक गई थी, बस उसी में वो कहीं भाग गए। एक क्षण? अरे मूर्खों, एक क्षण में तो वो संसार के इस छोर से उस छोर तक पहुंच सकते हैं। जाओ, शीघ्रता से ढूंढो उन्हें। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। यदि वे इस क्षेत्र से बाहर निकल गए तो फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे, और यदि वे हमारे हाथ नहीं आए तो मैं तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। या बहुत चतुर बनते थे ना। अभी निकालता हूं तुम सबकी चतुराई। मैंने कहा था ना, यदि भागने का प्रयत्न किया तो तुम सबको मार डालूंगा। अब मुझे वही करना होगा। या अपने भगवान विष्णु का जी भर कर स्मरण कर लो। तुम्हारी मृत्यु तुमसे उतनी ही दूर है जितनी मेरे खड़क से तुम्हारे कंठ की दूरी। या मार डालो इसे, ये जीवित न बच पाए।
ये मेरे आप्त वचन मानव की धरोहर हैं, हयग्रीव। ये इस अपवित्र स्थान में नहीं रह सकते और तू इनको नष्ट भी नहीं कर सकता। इनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। संभवतः तुम्हें मानव तक पहुंचाने का समय अभी नहीं आया है, और जब तक वो समय नहीं आता तब तक अंधेरे में भटकते हुए मानव जीवन के लिए उजाले का संदेश बने हुए तुम मेरे ही पास रहोगे। मां हूं, धरती मां। वेदों की रक्षा हुई, मैं धन्य हो गई। केवल इसलिए नहीं कि हयग्रीव का अंत हो गया, बल्कि इसलिए भी कि भगवान विष्णु ने मेरे निकट आकर मुझे विश्वास दिला दिया कि कोई तो है जिसे मेरी मानव जाति की, मानवता की चिंता है, जो किसी भी विपदा के समय हमारी रक्षा करता है। मैं आभारी हूं भगवान विष्णु की कि उन्होंने अपना वचन पूरा किया। उन्होंने वेदों का उद्धार करके मानव को वो ज्ञान कोश दिया जो आज भी मानव जीवन को सत्य का, धर्म का मार्ग बता रहा है। देखना यह है कि वेदों की रक्षा के उपरांत अब मानव की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि यदि मानव ही ना होगा तो ज्ञान किसके काम आएगा। स्वामी, नौका के तल में वो सभी आवश्यक वस्तुएं मैंने रख दी हैं। पौधों के बीज, पशु पक्षियों के जोड़े, जो कुछ भी यहाँ था वो सभी मैंने रख लिया है। और हाँ, कोयल की एक जोड़ी भी मैंने रख ली है। उसकी कूक मेरे मन को बहुत ही भाती है। और काग की जोड़ी, वो नहीं रखी तुमने? परंतु काग, उसकी बोली तो बहुत ही कर्कश होती है, मुझे तनिक भी नहीं सुहाती। प्रिय, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो अकारण नहीं, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य है। कुछ वस्तुओं की उपयोगिता का ज्ञान हमें हो चुका है और कुछ वस्तुओं की उपयोगिता हमारे लिए अभी तक रहस्य बनी हुई है। हां, परंतु उनकी उपयोगिता अवश्य है। मानव मस्तिष्क का जैसे जैसे विकास होता जाएगा, ये रहस्य खुलते जाएंगे। परंतु काग की क्या उपयोगिता है स्वामी? क्यों? जब मैं कई कई दिन तपस्या करके घर लौटा तो तुम्ही ने कहा था कि तुम पहले से ही जान गई थी कि मैं आने वाला हूं। मेरे ये पूछने पर कि तुमने ये कैसे जाना, तुम ही कहती थी कि मुंडेर पर कागा बोला और तुम समझ गई कि मैं आ रहा हूं। तो काग की उपयोगिता तुम स्वयं मान चुकी हो। तब तो मुझे नौका में विषैले सर्प भी रखने होंगे स्वामी। अवश्य रखने होंगे देवी। कई ऐसे रोग हैं जिनकी औषधि विष है। क्या सर्प का विष कई रोगों की औषधि नहीं है? विषस्य विषौषधम। सुना नहीं? विष ही विष की औषधि है। हमारा कर्तव्य है कि इस जल प्लावन से जितना भी जीवन संभव हो बचा लें। वो सुंदर है या कुरूप, ये देखना हमारा कार्य नहीं। सुंदरता और कुरूपता तो हमारी दृष्टि का भेद है। तो आपका संकेत ये है कि सुखदायी वस्तुओं के साथ हमें दुखदायी वस्तुओं को भी बचाना होगा, पुष्प के साथ कांटे को भी ले जाना होगा। मेरा यही संकेत है देवी। कांटा चुभता है, दुख देता है, परंतु वही तो पुष्प की रक्षा भी करता है। रचनाकार की रचना के महत्व को समझने के लिए दृष्टि में उदारता होनी चाहिए। स्वार्थी दृष्टि मन और मस्तिष्क को छोटा बना देती है। पूर्णता के लिए आवश्यक है कि सृष्टि बहुरंगी हो।
अनेकता में एकता ही तो जीवन का सौंदर्य है देवी। आप ज्ञानी हैं स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी भूल सुधार कर आती हूं। ठहरो देवी, भूल का नाम लेकर तुमने मुझे भी मेरी एक भूल का स्मरण करा दिया। क्या आप भी नौका में कुछ रखना भूल गए हैं स्वामी? हाँ, मैं जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता को साथ लेना भूल गया हूं। किंतु क्या? मैं नौका में शिक्षा रखना भूल गया हूं। शिक्षा? हाँ देवी, हम अपने साथ शिक्षा ना ले गए तो नए जीवन, नई पीढ़ी को हम क्या भेंट देंगे? किंतु स्वामी, शिक्षा नौका में कैसे रखी जा सकती है? शिक्षा शिक्षक से मिलती है, और सृष्टि में सप्त ऋषियों से बड़े शिक्षक और कौन हैं? हमें इस जल प्लावन से जो कुछ बचाना है, उसमें शिक्षा को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है। शिक्षा को बचाने के लिए हमें नौका पर सप्त ऋषियों को भी साथ लेना होगा। हाँ, और वे आपके भ्राता भी हैं, आपके कुटुंब के अंश और आपके परिवार के सदस्य। नहीं देवी, मैं उन्हें इसलिए नहीं बचाना चाहता कि वो मेरे भ्राता हैं। शिक्षक का महत्व परिवार के सदस्यों से अधिक होता है। मुझे सप्त ऋषियों के पास ब्रह्म क्षेत्र में जाना ही होगा। किंतु स्वामी, समय बहुत ही थोड़ा रह गया है। तुम चिंता न करो देवी, मैं उन्हें साथ लेकर सांझ तक लौट आऊंगा। प्रणाम। इस अचानक ऋतु परिवर्तन का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते दृश्य बदल गया है। आकाश का रंग परिवर्तित हो गया है। हे वशिष्ठ देव, हम भ्राताओं में आप ही खगोल शास्त्र के सबसे महान ज्ञाता हैं। इस विषय पर तो आप ही प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव कहता है कि कोई भयंकर बाढ़ आने वाली है, भारी जल प्लावन होने वाला है, और यदि ऐसा हुआ तो सारी धरती जलमग्न भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो धरती पर विद्या का प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया था। तो क्या हमारा भी अंत समीप है? हर आरंभ का एक अंत निश्चित है, और साधु जन वही होते हैं जो अंत का स्वागत उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार आरंभ का स्वागत किया जाता है। हमें जिसने जीवन दिया था, यदि वही हमारी मृत्यु चाहता है, तो हमें अपनी मृत्यु जीवन की भांति गले से लगानी होगी। परंतु हमारा कार्य तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें मानव को शिक्षा का ज्ञान देना है। यह सोचना हमारा कार्य नहीं है। हे वशिष्ठ देव, हम सब में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपका मार्गदर्शन पाकर हम सब आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें योग समाधि लगाकर ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। मृत्यु आए तो हमें अपना स्वागत करता पाए। आपके आदेश का पालन होगा। हे महान गण, अपना ध्यान तोड़िए, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं ब्रह्मपुत्र, आपका अनुज,
मानव कल्याण के लिए आपको लेने आया हूं। इस जल प्लावन के उपरांत जो जीवन आरंभ होगा, आप नहीं होंगे तो वो अंधकार में भटकने लगेगा। हे ऋषिगण, आपको सृष्टि में आने के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मानव जाति के लिए, जीवन के लिए आपका मेरे साथ चलना अनिवार्य है। आंखें खोलिए, समय हाथों से निकला जा रहा है। अनुज मनु, तुम? हां भ्राताश्री, शीघ्र उठिए। भयंकर जल प्लावन होने वाला है। मैं आपको लेने आया हूं। देवी, धरती पर जल प्लावन का समय आ गया है। आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछूं देव? अवश्य पूछिए देवी। क्या जल प्लावन का निर्णय नितांत आवश्यक था? ब्रह्मा जी का उद्देश्य बहुत उच्च, बहुत महान, बहुत पवित्र है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती का स्वच्छ होना अनिवार्य है। पर प्रभु, क्या इस जल प्लावन में सब कुछ डूब जाएगा? देवी, हम त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और मैं। हम तीनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, और हमें से कोई किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में पग नहीं धरता। ब्रह्मा जी अपना कार्य कर चुके हैं, अब मैं अपना कार्य करने जा रहा हूं। इस जल प्लावन में क्या डूबेगा और क्या बचेगा, इसका ज्ञान तो केवल श्रीहरि विष्णु को है, क्योंकि ये उनका कार्य क्षेत्र है। पर प्रभु, इसके उपरांत होगा क्या? उसके उपरांत सब कुछ शांत हो जाएगा। परंतु देवी, ये सब प्रश्न आप क्यों पूछ रही हैं? आपके सहयोग से ही तो